हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 6 की एसएसटी की बुक है उसका हम सिक्सवा चैप्टर हम कवर कर रहे थे और उस सिक्सवा जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्टिनेंट एंड ओशन, यानी कि महाद्वीप और महासागरों की हम चर्चा कर रहे थे। कल वाले वीडियो में हमने दो कॉन्टिनेंट की हमने चर्चा की है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है दोस्तों, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। फिर अफ्रीका महाद्वीप महाद्वीप के बारे में पढ़ा, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आज हम बात करेंगे जो तीसरा जो महाद्वीप है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, यानी कि जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। पहले नंबर पे एशिया था, दूसरे नंबर पे अफ्रीका था और तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम इसका अगर विस्तार देखें तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके उत्तर में आपको आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी में आपको पता है मेक्सिको की पहाड़ी है, और आपका जो पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम के अंदर दोस्तों प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। तो दोस्तों, तो इसके चारों ओर, यानी कि उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण मेक्सिको की खाड़ी और पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम के अंदर दोस्तों उसका प्रशांत महासागर है। इनके बीच में आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके प्रमुख देशों की हम चर्चा करें तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो आपका है कनाडा। फिर सेकंड नंबर पे आपका यूएसए और थर्ड नंबर पे आपका मेक्सिको आता है, यानी कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मेक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। मेक्सिको खाड़ी अलग और मेक्सिको देश अलग है। तो ये तीन ऐसे सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्या है कंट्री है, यानी कि कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। अगर हम देखें कि यहाँ के जो द्वीपीय देश है दोस्तों, द्वीपीय देश में न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है, और न्यू फाउंडलैंड के बाद बेंकावुर है और वेस्ट इंडीज है दोस्तों, ठीक है। ये द्वीपीय देश है दोस्तों। जो आपको पता है जो न्यू फाउंडलैंड है, जहां पर गल्फ स्ट्रीम और आपकी जो लेब्राडोर की जो जलधारा आके मिलती है, वही न्यू फाउंडलैंड है जहां पर बहुत ही ज्यादा मछलियों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो वही न्यू फाउंडलैंड है, बेंकाउर और वेस्ट इंडीज है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, फ्रेंच और स्पेनिश है। वैसे इंग्लिश सबसे ज्यादा यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इंग्लिश है, फ्रेंच और स्पेनिश जो लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम क्लाइमेट की अगर चर्चा करें, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके क्लाइमेट की अगर हम चर्चा करें, उत्तर में इसकी अति शीत जलवायु है और दक्षिण में इसको अति उष्ण जलवायु है। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मैप बना के बता देता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा, ये आपका है मेक्सिको खाड़ी, और ये आपका ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के अंदर देखिएगा, आपको पता है ये तीन बड़े देश हैं दोस्तों, एक, दो और ये तीन, ठीक है। यानी कि ऐसे, सॉरी, हाँ, तो ये आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए और ये आपका मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो उत्तरी भाग है इसका, अमेरिका का ये नॉर्थ वाला भाग है, यहाँ की जो जलवायु है अति शीत है, अति शीत यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, यानी कि ये ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शीत ऋतु है, ठीक है। हमेशा के लिए यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जैसे कनाडा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो ग्रीनलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ से लेब्राडोर की जो जलधारा है यहाँ पर प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही हम नॉर्थ की बात अगर करें, नॉर्थ के अंदर दोस्तों आपको पता है जो अति उष्ण है, यहाँ अति उष्ण जलवायु है, ठीक है। अति उष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अति उष्ण जलवायु दक्षिणी, यानी कि आपका जो दक्षिणी भाग है वहां पे, और उत्तरी भाग में अति शीत ऋतु पाई जाती है। देखिएगा, यहाँ पर आपको पता है कि पश्चिमी भाग में यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला है, ठीक है। तो आपको पता है इसी जो आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर एक सब विश्व की इस उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जो पर्वत रेंज है वो आपकी रॉकी पर्वतमाला, यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला होती है, ठीक है, पाई जाती है। यहाँ पर अलास्का, देखिएगा ये वाला जो भाग है ये वाला अलास्का है। देखिएगा, यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी जो माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी कि जो अलास्का है, अलास्का के ऊपर एक सबसे ऊंचा पर्वत है जो माउंट देनाली है। जैसे मैंने अभी
आपको बताया था कि सो आपकी एशिया है, एशिया के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऐसे हमने फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो है। ऐसे ही हम उत्तरी अमेरिका की अगर चर्चा करें तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी माउंट देनाली है, जो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। इसके उत्तर में यानी कि इसके उत्तर और पूर्व में स्थित अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। यानी कि इसके उत्तर में आपको पता है कि जो अपलेशियन पर्वतमाला है, जो आपको जो भारत की जो अरावली पर्वतमाला है, उसके समकालीन है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वतमाला ये दोनों ही समकालीन है, और ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ अलास्का, जो ये अलास्का है, यहाँ पर विश्व की उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट देनाली है। ठीक है, ऐसे उत्तर पूर्वी में स्थित अपलेशियन पर्वतमाला इसका सबसे पुराना पर्वतमाला है, जो अपने अरावली पर्वतमाला के समकालीन है। ठीक है, देखिए कैलिफोर्निया की मृत घाटी सबसे नीचा क्षेत्र है। यहाँ पर अभी मैंने जो सबसे नीचा स्थल कहाँ यानी कि एशिया का बताया, मृत सागर बताया था। ऐसे ही आपका उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के सबसे नीचा जो स्थान है वो है कैलिफोर्निया की मृत घाटी। ठीक है, ये कैलिफोर्निया की मृत घाटी सबसे नीचा स्थल है। कनाडा और यूएसए में विस्तृत उपजाऊ मैदान है, यानी कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो मैदान है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है रेड सोइल पाई जाती है, यानी कि आपको पता है कि लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा पाए जाने के कारण दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा मक्का की खेती हम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन, मक्का का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपको बताना यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका, क्योंकि उत्तरी जो कनाडा है, कनाडा में तो शीत ऋतु पाई जाती है, इसलिए वहां पर उत्तरी अमेरिका जो आपकी अमेरिका के बजाय बहुत कम मात्रा में वहां पर मक्का का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यूएसए के अंदर बहुत ही ज्यादा मक्का का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहां पर रेड सॉइल मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की अगर हम यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर देखें, यानी कि यहाँ की जो प्रमुख नदियां देखें, तो मिसिसिपी नदी है, मिसोरी है और ओहियो नदी है। ठीक है, देखिएगा यहाँ की सबसे फेमस जो नदी है मिसिसिपी, मिसोरी और ओहियो। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एशिया की सबसे बड़ी यांगटीसी कियांग, यानी कि यांगटीसी कियांग एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। फिर मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और आपकी भूमध्य सागर में आकर गिर जाती है। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका की अगर सबसे प्रमुख नदी की हम चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर मिसिसिपी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों, जिसके साथ साथ हम इसके अलावा मिसोरी और ओहियो नदी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लोरिडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त है ग्रांड कैनियन का एक खास पहचान रखता है। यानी कि एक फ्लोरिडा नदी है, यहाँ पर विश्व का गहरा जो एक गर्त है, जैसे हम कह सकते हैं गर्त गर्त यानी कि खाई है, यानी कि हम कह सकते हैं, आपको पता है प्रशांत महासागर विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, जिसकी गहराई है 11,000 मीटर है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम देखें तो एक फ्लोरिडा नदी है, इस फ्लोरिडा नदी में स्थित विश्व का गहरा और बड़ा गर्त यानी कि ग्रांड कैनियन, यानी कि कैनियन पाया जाता है, एक खास पहचान रखता है। कैनियन का मतलब आपको पता है, वैसे जो आपकी महाद्वीप जो आपकी ओशियन है उसके अंदर जो कैनियन वो अलग होता है, जिसको हम गर्त कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये कोई पर्वत है, इसके ऊपर से जब नदी नदी बहती है तो ये पर्वत को काटती है। ठीक है, तो पहले वी आकार की घाटी बनाती है नदियां। ठीक है, फिर और भी ज्यादा गहरा हो जाती है तो फिर धीरे धीरे आई आकार की घाटी बन जाती है। ठीक है, धीरे धीरे कैसी आई आकार की घाटी बन जाती है, और आई आकार की घाटी बनने के बाद दोस्तों ये इसी को हम क्या कहते हैं, केनियन कहते हैं। क्या, केनियन कहते हैं, केनियन कहते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरिडा नदी है वहां पर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त है ग्रांड कैनियन। ठीक है, तो इसको ग्रांड कैनियन कहा गया है। देखिए दोस्तों, हाँ, विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की जो झील है वो आपको पता है कनाडा और यूएसए की जो बॉर्डर है, यानी कि जो सीमा है, यहाँ पर एक सुपीरियन झील है दोस्तों। सुपीरियन झील है विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है। मैंने आपको कल बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे जो सेकंड नंबर की जो विश्व की सबसे स्वच्छ या सबसे मीठे पानी की झील है, वो आपकी द्वितीय स्थान
पर आती है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, आपकी विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। ऐसे विश्व के अंदर सबसे ताजे पानी की फर्स्ट नंबर पे देखें तो ये सुपीरियन झील है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था सुपीरियन झील विश्व के सबसे ताजे पानी की झील है, जो आपको यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा की बीच यानी कि बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर और भी झीलें हैं, देखिए 5 झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और ये 5 झीलों को महान झीलों के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, आपको पता है सुपीरियन, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 ऐसी झीलें हैं जो विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है, जिनको हम मिलाकर पांचों को मिलाकर महान झीलों का दर्जा भी हम देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ये सारी की सारी झीलें हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे बॉर्डर बनाती है, सुपीरियन झील बनाती है, ठीक है। तो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप उठाइएगा और आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट सॉरी उत्तरी अमेरिका का कॉन्टिनेंट उठाइएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र उठाइएगा और उसमें देखिएगा उत्तरी जो आपका अमेरिका और कनाडा के बीच के अंदर ये 5 महान झील हैं, उसको आप बिल्कुल लोकेट करिएगा और आप उसको मैप के अकॉर्डिंग समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की, चर्चा करते हैं। देखिए दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो अब इसका लोकेशन अगर देखें तो इस उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और उसकी पूर्व में आपको पता है अटलांटिक महासागर है, और इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है, यानी कि कैरिबियन सी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य जो आपको पता है जो मेक्सिको की खाड़ी उसके पूर्व में कैरिबियन सी है दोस्तों, जहां पर छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। जैसे हम एक द्वीप की बात करें, वेस्ट इंडीज की बात अगर करें, ठीक है। और इन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दोनों को एक अलग नहर यानी कि पनामा नहर अलग करती है दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं, मैंने कल अब आपको बताया था कि जो आपको जो आपका एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप, उसको एक स्वेज नहर अलग करती है, जिसको लाल सागर से और भूमध्य सागर को वो जोड़ती है। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली जो नहर है वो पनामा नहर है दोस्तों। तो ये आपका उत्तर दक्षिणी अमेरिका है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसके उत्तर में कैरिबियन सी, उसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये विश्व का सबसे चौथा बड़ा द्वीप है, ठीक है। चौथा बड़ा विश्व का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि पहले स्थान पे आपका एशिया, दूसरे स्थान पे आपका जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तीसरे स्थान पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका चौथे स्थान पे है, ठीक है। देखिएगा, विश्व का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप है ब्राजील, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जो ब्राजील है विश्व इस यानी कि दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा देश रशिया है, ठीक है। तो रशिया है। इसके बाद ही हम देखें कि जो उत्तरी अमेरिका का है आपका सबसे बड़ा है कनाडा, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका का है कौन सा, ब्राजील है, ठीक है। जो ब्राजील है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। आगे बात करें, दक्षिणी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो आपकी है एंडीज इसके पश्चिम भाग में स्थित है। देखिएगा, मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वतमाला, ठीक है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पर्वतमाला आपकी कौन सी, एटलस है, ठीक है। और आपकी जो उत्तर दक्षिणी अमेरिका की है वो है एंडीज पर्वतमाला। देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि इसका मैप मैं अगर बनाऊं दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ पर जो स्थित है ये जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की, इस दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो एंडीज पर्वतमाला है वो पश्चिम में स्थित है, और विश्व की इसकी इस दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों एंडीज पर्वत एकांका गुहा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एकांका गुहा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है दोस्तों, यह है कई सक्रिय ज्वालामुखियों से है, यानी कि यहाँ पर कई सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिवेट जो जो वैल्केनो है वो है, ठीक है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा एक जलप्रपात है दोस्तों, एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है। अफा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है दोस्तों अमेजन नदी है, जो अधिकांश ब्राजील देश में बहती है, ठीक है।
विश्व का सबसे शुष्क शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित एक अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो शुष्क जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो इस चिली देश है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में वो अटाकामा मरुस्थल है। ये सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। इस महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और अमेजन कई प्रकार की जैव विविधताओं वाला क्षेत्र। जो अमेजन नदी है दोस्तों, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी अमेजन नदी, जो अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका से, यानी कि जो अमेज़न के जंगलों से बहते हुए जो आपकी ब्राज़ील ब्राज़ील से बहते हुए दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो अमेज़न की जो जंगल है दोस्तों, उसको पृथ्वी के फेफड़े हम कह सकते हैं यार। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आगे बात करते हैं। अमेज़न नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे हम धरती के फेफड़े हम कह सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती के फेफड़े किस कौन से वर्षावन को कहते हैं? जो अमेजन नदी के वर्षावन को हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं। ब्राजील में विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन, यानी कि जो कॉफी है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राजील के अंदर होता है, जिसको हम फेजेंडा के नाम से भी जानते हैं। जो बागान होते हैं, जो कॉफी के बड़े बड़े बागान होते हैं दोस्तों ब्राजील के अंदर, उनको फेजेंडा के नाम से हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब हम अंटार्कटिक जो महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो उस अंटार्कटिका महाद्वीप की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ज्यादा खास बात नहीं है। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। इसे इसलिए हम यह हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। यानी कि ये जो है दक्षिण ध्रुव में है, क्योंकि ये अ, ध्रुव पर स्थित होने के कारण यहाँ की जो जलवायु बहुत ही ठंडी जलवायु है, तो यहाँ पे हमेशा बर्फ की एक मोटी परत चढ़ी रहती है। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप, सॉरी, ये सबसे ठंडा महाद्वीप है। अतः इस पर स्थानीय रूप से मानव नहीं रहते हैं दोस्तों। केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही जाने जाते हैं। यानी कि इस पर मनुष्य का निवास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं यहीं पे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सन 1960 ईस्वी में महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम जो भारतीय व्यक्ति थे, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। इनके नाम पर ही यहाँ पर दोस्तों एक स्थान पर सिरोही पॉइंट रखा गया है। भारत में भारत ने भी मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र स्थापित किया है। अंटार्कटिका की खोज कैप्टन जेम्स कुक के ने सन 1773 ईस्वी में, जबकि सन 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा था। तो इतना ही आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। अब देखिएगा दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, ये विश्व जो यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग, जिसे हम यूरेशिया भी कहते हैं। यानी कि यूरोप है और आपका जो एशिया महाद्वीप एक सटा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, क्योंकि ये दोनों को अलग करती है कौन सी? आपकी जो यूराल पर्वतमाला अलग करती है, ठीक है। तो देखिए, अगर लोकेशन अगर देखिए यूरोप महाद्वीप का, इसके ऊपर उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके दक्षिण भूमध्य सागर, इसके आपके पूर्व में एशिया महाद्वीप है, और इसके पश्चिम में अंटार्कटिका महासागर है दोस्तों। तो ये इसका लोकेशन हो गया। देखिएगा, यहाँ यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर इसके द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग करता है। यानी कि एक कैस्पियन सागर है, ठीक है, और एक यूराल पर्वतमाला है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ यहाँ पर काकेशन पर्वत तथा काला सागर इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में है। यह महाद्वीप अपने आप में ही एक प्रायद्वीप है, ठीक है। यानी कि यह अपने आप में ही एक प्रायद्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय कॉन्टिनेंट है दोस्तों। देखिए, इसके बारे में और बात करें, इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के विस्तृत टुंड्रा प्रदेश है। जनसंख्या के अनुसार ये तीसरा बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तीसरा बड़ा महाद्वीप है। वोल्गा नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यहाँ यानी कि यूरोप महाद्वीप की सबसे जो लंबी नदी है, वोल्गा है, ठीक है, जो कैस्पियन सागर के अंदर जाकर गिरती है। यहाँ की प्रमुख जो नदी है दोस्तों, डेन्यूब है, राइन है, सीन है और निस्टर है। इसके अलावा देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी है।
इसी महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। जो आपको पता है कि इसके दक्षिण भाग में जो भूमध्य सागर से सटा हुआ एक वेटिकन सिटी है दोस्तों, जो विश्व का सबसे छोटा एक कंट्री है दोस्तों। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें, यहाँ की क्लाइमेट की बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो ये समशीतोष्ण प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों। और यहाँ अंगूर एवं नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका यूरोप महाद्वीप। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और ये देश भी है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वास्मानिया, इसको तीनों को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्वी भाग में महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, जो आपको पता है कि जो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है दोस्तों। तो इसके पूर्व में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और विश्व की सबसे लंबी मूंगा जो कोरल रीफ है, ठीक है, कोरल निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके पूर्व में पूर्व के पास जो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। कंगारू यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जीव है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो जो भेड़ है यहीं पे पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर विश्व का तीसरा बड़ा जो गर्म मरुस्थल है, वो सहारा अरब मरुस्थल के बाद स्थित है। और दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुलडी और कुलगारडी नामक दो सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, जो मरे और डार्लिंग यहाँ की तो प्रसिद्ध नदियां हैं दोस्तों। कालगुडी और कुलगारडी, ठीक है, यहाँ पे दो सोने की खान। जैसे हम भारत की बात करें तो कर्नाटक के अंदर तो आपको पता है हट्टी और कोलार की खान है, यहाँ पर सोना निकाला जाए। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में भी कालगुडी और कुलगारडी नामक दो स्थान जहाँ पर जो आपके सोने की खान है। और यहाँ की दो जो फेमस नदी है, मरे और डार्लिंग नदी यहाँ की सबसे फेमस नदियां है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की जो आपके जो 7 कॉन्टिनेंट है उसको हमने कवर कर लिया है 2 वीडियो में। कल हम बात करेंगे जो ओशियन है, यानी कि जो आपके 4 महासागर है दोस्तों, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड जुड़े रहेगा और टेक स्टडी क्लासेस चैनल उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।